हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल MS क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी हमारा जो है मेघदूत से है और मेघदूत के पूर्व मेघ से, यानी मेघदूत को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है पूर्व मेघ और दूसरे का नाम है उत्तर मेघ। तो यह जो आज की हमारी प्रश्नोत्तरी है पूर्व मेघ से है और जो है प्रश्नोत्तरी हमारा जो है पूरे जो है पूर्व मेघ से किया जाएगा आज की कक्षा में। और जो है वन लाइन यानी कि सिर्फ प्रश्न और उत्तर है, वन लाइन प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और उत्तर भी होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमारा है मेघदूत खंडकाव्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा दो भागों में बांटा गया है। किसके कितने भागों में? दो भागों में। एक का नाम है पूर्व मेघ और दूसरे का नाम है उत्तर मेघ, ठीक है। अगला प्रश्न है मेघदूत का प्रधान रस कौन सा है। तो मेघदूत में जो प्रधान रस पूछा है कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर विप्रलभ श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विप्रलभ श्रृंगार हो जाएगा। यह हमारा मेघदूत का प्रधान रस है। तीसरा प्रश्न है मेघदूत का कथानक कहाँ से लिया गया है। तो यानी कि मेघदूत का जो उपजीव यानी कथानक कहाँ से लिया गया है, तो हमारा आंसर जाएगा ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। तो मेघदूत का कथानक कहाँ से है? जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। चौथा प्रश्न है जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नायक का क्या नाम है। तो नायक और नायिका का नाम जो है हमारा जो है यहाँ पे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ही जो पता चलता है, जबकि मेघदूत के अनुसार नहीं पता चलता है कि नायक और नायिका का नाम क्या है। तो यहाँ पे हेममाली जो है नायक का नाम है और यहाँ पे जो है इसको यक्ष के नाम से जो है हम जानते हैं कि यक्ष है। मेघदूत में यक्ष के नाम से जानते हैं, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो है नायक का क्या नाम है, तो हमारा आंसर जाएगा हेममाली है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। मेघदूत खंड काव्य पर संस्कृत में कुल कितने टीकाएँ लिखे गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि मेघदूत जो खंड काव्य है उसमें संस्कृत में कुल कितने टीकाएँ लिखी गई हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर जाएगा 50 टीकाएँ लिखी गई। कितनी? 50 टीकाएँ लिखी गई हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे हमारा 50 आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि संजीवनी नामक टीका मेघदूत पर किसने लिखा। तो संजीवनी नामक टीका जो है मेघदूत पर किसने लिखा, तो हमारा आंसर जाएगा मल्लीनाथ ने लिखा। तो मल्लीनाथ ने जो है मेघदूत पर भी लिखा संजीवनी टीका। और जो है रघुवंशम जो है और कुमार संभवम, ये तीनों जो है कालिदास की रचना है और तीनों पर ही जो है मल्लीनाथ ने संजीवनी नामक टीका लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि हिंदी भाषा में मेघदूत पर पद्य अनुवाद जो है कितने हो चुके हैं। तो मेघदूत पर कुल 50 जो है टीकाएँ हुई हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि हिंदी भाषा में मेघदूत पर पद्य में अनुवाद कितने हुए हैं। तो आंसर हमारा जाएगा 6 अनुवाद हुए हैं। कितने हुए? 6 अनुवाद हो चुके हैं। 7वां प्रश्न है, सुवासा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते, यह उक्ति किसकी है। तो हमारा आंसर जाएगा यह युक्ति जो है प्रशंसा की गई है कालिदास के मंदाक्रांता की। किसके द्वारा? तो हमारा आंसर जाएगा क्षेमेंद्र के द्वारा प्रशंसा की गई है। उनके जो है उन्होंने सुवासा कालिदास मंदाक्रांता विराजते कहकर जो है कालिदास की मंदाक्रांता की प्रशंसा की है। यह युक्ति जो है हमारा आंसर जाएगा क्षेमेंद्र के। किसके? क्षेमेंद्र की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि मेघदूत को शोक गीत किसने कहा। तो मेघदूत को जो है कवि जो है कवि डॉक्टर कीथ ने जो है शोक गीत कहा। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेघदूत को शोक गीत किसने कहा। तो हमारा आंसर जाएगा डॉक्टर कीथ ने कहा। अगला 9वां प्रश्न है, संस्कृत के गीति काव्य का आदि ग्रंथ है। तो संस्कृत के गीति काव्य का आदि ग्रंथ कौन सा है? सॉरी दोस्तों, संस्कृत के गीति काव्य का जो है आदि ग्रंथ यानी पहला ग्रंथ क्या है, कौन है जिसमें गीति काव्य लिखा गया था। हमारा आंसर जाएगा मेघदूत। यानी कि गीति काव्य यानी कि जो पहला ग्रंथ लिखा जाता है संस्कृत के गीति काव्य का आदि यानी प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो हमारा आंसर जाएगा मेघदूत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, यक्ष को श्राप दिए जाने का वृतांत कहाँ से प्राप्त होता है। यानी यक्ष को श्राप प्राप्त हुआ था 1 वर्ष का, यह कथा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमारा आंसर जाएगा यह कथा हमें प्राप्त होती है पद्म पुराण से। किससे होती है? पद्म पुराण से यह कथा हमें प्राप्त होती है। कौन सी कथा दोस्तों? तो श्राप की वृत्तांत की कथा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे पद्म पुराण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि मेघदूत खंडकाव्य में कुल कितने पद्य हैं। तो मेघदूत जो खंडकाव्य में कुल पद्यों की संख्या कितनी है, तो 115 है। यानी कि 63 हमारा जो पूर्व मेघ में है और 52 हमारा जो है उत्तर मेघ में बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे मल्लीनाथ जो कवि हैं जो टीकाकार है उन्होंने जो है यहाँ पे 66 बता दिया उत्तर मेघ में, और यहाँ पे 55 बता दिया। यानी कुल उनका हो गया 100 जो हो गया 121 जो है हो गया उनके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
मेघदूत खंड काव्य में कुल कितने पद हैं? तो 115 है, पूर्व मेघ में 63 है और उत्तर मेघ में 52 है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 12 है, पूरे मेघदूत के खंड काव्य में कौन सा छंद है? तो पूरा जो है उत्तर मेघ और पूर्व मेघ दोनों खंडों में जो है मेघदूत की संख्या जो है कितना है दोस्तों? तो मंदाक्रांता। कौन छंद है? मंदाक्रांता छंद है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, प्रश्न संख्या 13 कहता है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यक्षिणी का नाम क्या है? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यक्ष का नाम हेममाली है। क्या नाम है? यक्ष का नाम जो है हेममाली प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि यक्षिणी का क्या नाम है? यक्षिणी का क्या नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार? तो हमारा आंसर जाएगा विशालाक्षी है। कौन है? विशालाक्षी है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का विशालाक्षी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष का निवास स्थान क्या? यानी कि शाप के कारण जिसकी महिमा नष्ट हो गई थी उस यक्ष का निवास स्थान कहाँ पे है? तो उस जो है यक्ष का निवास स्थान जो वह है रामगिरी आश्रम। क्या है? रामगिरी आश्रम है। आश्रम कर सकते हैं यहाँ पे, रामगिरी का आश्रम है, रामगिरी पर्वत है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का आ जाएगा रामगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, मेघदूत का नायक कैसा है? तो मेघदूत का नायक कैसा है? किस कोटि का कह सकते हैं? कोटि उसकी कैसी है मेघदूत की? तो हमारी जो है नायक की कोटि क्या है? तो हमारा आंसर जाएगा धीर ललित नायक है। क्या है? धीर ललित नायक है। यानी मेघदूत का नायक की कोटि क्या है? तो आंसर जाएगा धीर ललित है। 16 नंबर प्रश्न है, मेघदूत की नायिका है। तो मेघदूत की नायिका कैसी है? तो वह स्वकीया है एवं पद्मिनी नायिका है। कौन? मेघदूत की नायिका किया एवं पद्मिनी नायिका है। जबकि हमारी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की यदि नायिका पूछे तो मुग्धा नायिका है। क्या थी? मुग्धा नायिका थी। जबकि हमारा मेघदूत की नायिका वह है स्वकीया और पद्मिनी नायिका है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 का स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका होगा। 17 नंबर का प्रश्न है, मेघदूत में किस गुण की प्रधानता है? तो मेघदूत में कौन सी गुण की प्रधानता है? प्रसाद एवं माधुर गुण की प्रधानता है। यानी कि कालिदास की जो है उनका गुण भी प्रसाद और माधुर है। तो मेघदूत के ग्रंथ में भी कौन सा गुण की प्रधानता है? तो हमारा आंसर जाएगा प्रधान एवं माधुर गुण। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, मेघदूत में किस रीति की प्रधानता है? तो यह जो है वैदर्भी रीति, यानी कालिदास का प्रिय रीति क्या है? तो वह भी वैदर्भी रीति है। और उनके ग्रंथों में भी यदि रीति पूछा कौन सा है तो हमारा आंसर जाएगा वैदर्भी रीति है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का वैदर्भी रीति हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी क्या है? तो यक्षों के जो अधिपति यानी राजा थे उनकी राजधानी है अलकापुरी। क्या है? अलकापुरी है। ठीक है, तो यक्षों की अधिपति कुबेर की राजधानी ऐसा प्रश्न पूछे तो आंसर जाएगा अलकापुरी है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, यक्ष मेघ को कब देखता है? तो यक्ष मेघ को कब देखता है दोस्तों? तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन में देखता है जो यक्ष जो है मेघ को देखता है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यक्ष जो है मेघ को कब देखता है? तो आंसर जाएगा आषाढ़स्य प्रथम दिवस है। ठीक है, तो आंसर जाएगा आषाढ़ के प्रथम दिन। तो 20 नंबर का आषाढ़ के प्रथम दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, गमित महिमा समास है। तो यहाँ पे अस्तंगमित महिमा में जो समास क्या यह पूछा है। तो यहाँ पे हमारा समास जाएगा अस्त हो गई है जिसकी महिमा, यानी कि जिसकी महिमा को समाप्त कर दिया। तो किसकी महिमा को समाप्त कर दिया गया है? तो यहाँ पे जो है यक्ष की महिमा को जो है समाप्त कर दिया गया कुबेर के द्वारा। तो अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा समाप्त हो गई, उसने पूछा समास है। तो समास क्या है? समास जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। और यदि इसका विग्रह करें तो अस्तम गमितम महिमा यस्य सह जो है यक्ष है। तो हमारा आंसर जाएगा बहुव्रीहि समास है और विग्रह यहाँ पे अस्तम गमित महिमा यस्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, महिमा पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो महिमा पद में प्रकृति प्रत्यय है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिमा जो शब्द है उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो महत और इमनिच प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो इमनिच प्रत्यय इसमें जो महिमा में लगा है और महत जो है शब्द है। तो प्रश्न संख्या 2 का महत और इमनिच से महिमा शब्द हमारा बन जाता है। अगला प्रश्न है, प्रमत्ता में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लगा है? तो एक सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमाद जो है अनर्थ उपसंख्यानम। तो जुगुप्सा विराम प्रमाद से जो है यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगी। क्या लगी है? प्रमत्तः प्रमाद इत्यादि में जो है पंचमी विभक्ति। इस पूछा प्रमत्ता में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लगा है? तो सूत्र का नाम है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 का हमारा यह सूत्र लागू हुआ है प्रमत्ता में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, वर्ष भोगेड़ में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से लगा है? तो वर्ष भोगेड़ यहाँ पे शब्द है
वर्ष भोगेर यानी 1 वर्ष का श्राप हुआ तो सूत्र कौन सा लगा, तो यहाँ पे सूत्र लगा काला धोनो अत्यंत संयोगे से, इसमें जो सूत्र लगा हमारा है और सूत्र लगकर इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ये पूछा वर्ष भोगेर में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से लगा है, तो हमारा आंसर जाएगा काला धोने अत्यंत संयोग सूत्र से जो है तृतीया विभक्ति लगा है और जो है इसमें तृतीया विभक्ति सूत्र लगा हुआ है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, मेघदूत प्रथम श्लोक में मंगलाचरण। तो मेघदूत की जो प्रथम श्लोक है यानी कि मेघदूत में कौन सा जो है मंगलाचरण है, तो मेघदूत के प्रथम श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्या है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, तो मेघदूत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण कौन सा है, तो आंसर जाएगा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। 6 नंबर का प्रश्न कहता है यक्ष को कितने दिनों का श्राप मिला था, तो 1 वर्ष भोगेर श्राप, 1 वर्ष का श्राप हुआ था। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो यक्ष को कितने दिनों का श्राप हुआ, तो आंसर जाएगा 1 वर्ष का श्राप हुआ था। अगला प्रश्न है यक्ष को किसने श्राप दिया था, तो उनके स्वामी जो है कुबेर के द्वारा, यक्षों के स्वामी जो कुबेर है उनके द्वारा जो है श्राप मिला था। तो 7 नंबर का प्रश्न का जाएगा यक्ष को किसने श्राप दिया था, आंसर जाएगा कुबेर ने दिया था। 9 नंबर का प्रश्न है यक्ष को श्राप देने का कारण क्या था, तो अपने कार्य में प्रमाद जो है स्तंगमिता जो है प्रमाद कर दिया गया था। किसने, यक्ष ने अपने काम में प्रमाद किया था जिससे उसे श्राप मिला। तो कारण पूछेगा यक्ष को श्राप देने का कारण क्या था, तो यक्ष ने अपने कार्य में क्या कर दिया था, प्रमाद कर दिया था। 9 नंबर प्रश्न कहता है कश्चित शब्द किसके लिए आया है, तो जो कश्चित कांता विरह गुरुड़ा जो श्लोक है उसमें पूछा है कश्चित जो शब्द है वो किसके लिए आया है, तो आंसर जाएगा यक्ष के लिए आया है। किसके लिए आया, यक्ष के लिए आया है। तो प्रश्न संख्या 8 का यक्ष जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है रामगिरी आश्रम किसके स्नान से पवित्र हो गया था, तो 9 नंबर का जो प्रश्न है कि रामगिरी का आश्रम किसके स्नान से पवित्र हो गया था, तो जनक तनया स्नानम पुण्यम। तो जनक तनया जो जनक की पुत्री सीता है उनके स्नान से जो है वहाँ का जो है जल जो है पवित्र हो गया था। तो रामगिरी आश्रम किसके स्नान करने से पवित्र हो गया, तो ऐसा जाएगा जनक तनया सीता के स्नान करने से पवित्र हो गया था। 10 नंबर का प्रश्न कहता है यक्ष को श्राप देने की तिथि क्या थी, तो श्राप देने की जो है तिथि जो है यक्ष को श्राप देने की तिथि है देवोत्थान एकादशी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है कि यक्ष को श्राप का अंत की तिथि क्या है, श्राप के अंत की तिथि हो जाएगा। अंत की तिथि क्या है, तो हो जाएगा देवोत्थानो एकादशी को जो है यक्ष के श्राप की तिथि का अंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न का चक्रे शब्द किस लकार और वचन में, तो चक्रे जो शब्द आया था तो उसमें पूछा लकार और वचन क्या है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन में बनेगा चक्रे। क्या बनेगा, लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन बनेगा चक्रे। ठीक है, तो चक्रे शब्द किस लकार और वचन में है, तो आंसर जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बना है चक्रे। अगला प्रश्न संख्या 12 है यक्ष ने पर्वत चोटी से किसे देखा, तो यक्ष ने पर्वत चोटी पर सबसे पहले किसे देखा, तो मेघ को देखा। कब देखा, आषाढ़ से प्रथम दिवस है, आषाढ़ के प्रथम दिन देखा। अगला प्रश्न है संख्या 13 है यक्ष किस कारण अत्यंत दुर्बल हो गया, तो यक्षिणी प्रिया के वियोग के कारण, यक्षिणी जो उनकी प्रिया थी उसके वियोग के कारण यक्ष जो है दुर्बल हो गया था। ठीक है, यक्ष किस कारण से अत्यंत दुर्बल हो गया था, आंसर जाएगा यक्षिणी प्रिया के वियोग से दुर्बल हो गया था। अगला प्रश्न यक्ष अपने हाथ में क्या पहन रखा था, तो स्वर्ण कंगन, सोने का कंगन पहन रखा था जो उसके कलाई से गिर जाती है। तो यक्ष अपने हाथ में क्या पहन रखा था, तो स्वर्ण कंगन यानी सोने का कंगन पहना था। 15 नंबर का प्रश्न है यक्ष की कलाई किसके गिरने से सोनी हो गई थी, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण कंगन, स्वर्ण के कंगन यानी सोने कंगन गिरने से यक्ष की कलाई सोनी हो गई थी। प्रश्न होगा यक्ष की कलाई किसके गिरने से सोनी हो गई थी, आंसर जाएगा स्वर्ण कंकड़, स्वर्ण के सोने के कंगन गिरने से। 16 नंबर प्रश्न है यक्ष ने मेघ को कैसे देखा, तो कैसे देखा, तो वप्र क्रीड़ा करते हुए गज के समान, यानी यक्ष ने मेघ को सबसे पहले कैसे देखा, तो वप्र क्रीड़ा करते हुए गज के समान देखा। किसके समान देखा, गज के समान देखा। तो पूछेगा कैसे देखा, तो ये गज शब्द याद रखे, गज के समान देखा। अगला प्रश्न है संख्या 17 है प्रेक्षणीयम पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है, तो प्रेक्षणीयम देखा, तो इसमें जो है प्रकृति प्रत्यय पूछा है तो इसमें अनियर प्रत्यय लगा, प्रेक्षणीयम में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है और प्र उपसर्ग और इच धातु लगा हुआ है, प्र इच और अनियर से बना है प्रेक्षणीयम। तो प्रेक्षणीयम माने जो है देखा, तो प्रेक्षणीयम का अर्थ होता है देखा। तो पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है तो प्र इच और अनियर प्रत्यय से बना है प्रेक्षणीयम। 18 नंबर का प्रश्न कहता है दर्शनम पद में कौन सा धातु और लकार है, दर्शन पद में कौन सा धातु लकार पूछा है, तो इसमें दृश्य धातु का प्रयोग हुआ है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और बनता है दर्शन। क्या बनता है, ददर्श। क्या बनता है, ददर्श मतलब अच्छी तरह से देखा।
ठीक है। तो ददर्श पद में कौन सा धातु और लकार है? तो दृश्य धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। अगला प्रश्न 19 का अबला विप्रयुक्त में समास पूछा है। तो अबला विप्रयुक्त जो है अबला है और अपने प्रिया से विमुक्त हो गया वह यक्ष, यानी कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अबला प्रिय वियुक्त कह तो हो जाएगा यक्ष। तो आंसर जो यहाँ पूछा है कि समास कौन सा? समास यहाँ पे बहुव्रीहि समास लगा हुआ है। 20 नंबर का प्रश्न है अश्लिष्ट सानु में समास है। अश्लिष्ट सानु चिपका हुआ है किसे? तो है अश्लिष्ट सानु से चिपका कौन है? तो वह जो है मेघ चिपका। अश्लिष्ट सानु में समास पूछा है कौन सा? तो बहुव्रीहि समास है। अश्लिष्टम सानुम येन तम यच्छ जो है मेघ, क्या हो जाएगा? मेघ। तो यहाँ पूछा अश्लिष्ट सानु में समास क्या है? तो आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे लेंगे हम जो है फिर जो है यहाँ पे पहला प्रश्न आएगा राजस शब्द किसके लिए आया? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है राजस शब्द किसके लिए आया है? तो आंसर जाएगा कुबेर के लिए आया है। किसके लिए आया दोस्तों? कुबेर के लिए यहाँ पे राजस शब्द आया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न का कुबेर के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जने शब्द किसके लिए आया? तो प्रिया यक्षरी के लिए जो है श्लोक में है जने। तो जने शब्द किसके लिए आया? तो यहाँ पे जने शब्द जो है वह प्रिया यक्षरी के लिए आया है। अगला प्रश्न प्रश्न क्या 3 कहता है अपने आंसुओं को कौन अंदर ही अंदर रोके रहता है? तो कौन रोके रहता है दोस्तों? तो वह जो है मेघ के सामने खड़े होकर अपने आंसुओं को अंदर अंदर रोके रहता है और कुछ कहना चाहता है। तो वह कौन रखता है? यक्ष रोकता है। कौन रोकता है? यक्ष रोकता है। तो अपने आंसुओं को कौन अंदर ही अंदर रोके रहता है? तो आंसर जाएगा यक्ष रोकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है दध्यु शब्द का धातु लकार और वचन पूछा है। तो ध्ययी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है दध्यु। क्या बनता है? लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन बनता है दध्यु। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे जो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 है मेघ को देखकर यक्ष का चित्त कैसा हो जाता है? तो मेघ को देखकर यक्ष का चित्त जो है चंचल हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है। मेघ को जो पहली बार देखता है यक्ष तो उसका चित्त क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है, चंचल हो जाता है। हो जाएगा चंचल हो जाता है। अगला प्रश्न है अन्यथा वृत्ति पद में समास है। अन्यथा वृत्ति दूसरे तरफ की वृत्ति हो जाती है किसकी? यक्ष की। तो इसमें भी हमारी जो है बहुव्रीहि समास है। अन्यथा वृत्ति दूसरे तरह की वृत्ति हो जाएगी किसकी? यक्ष की। तो अन्यथा वृत्ति यश बहु जो है यक्ष। तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 6 का बहुव्रीहि समास। ये पूछा है अन्यथा वृत्ति पद में समास है तो आंसर जाएगा बहुव्रीहि समास इसमें लगा हुआ है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है सुखिना पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। तो सुखिना पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? सुख प्लस इनी से सुखिना बना है। क्या बना है? सुख और इनी जो है प्रत्यय लगकर बना है सुखिना। क्या बना है? सुखिना बना है। तो 7 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सुखिना में सुख प्लस इनी हो जाएगा। मेघालोके पद में विभक्ति समास पूछा है। मेघालोके षष्ठी मेघ के लोक में मेघ के संसार में। तो यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तत्पुरुष समास हुआ है। तो यहाँ से जाएगा मेघालोके मेघ के संसार में मेघ के लोक में पद में विभक्ति पूछा है तो षष्ठी विभक्ति और षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ। नवसी पद का क्या अर्थ है? नवसी पद का अर्थ होता है सावन का महीना। पूछेगा नवसी पद का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सावन का महीना। ये तो शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 8 नंबर का प्रश्न है नवसी पद का क्या अर्थ होता है? तो आंसर जाएगा सावन का महीना। अगला प्रश्न है प्रत्यासन्ने पद में संधि है। प्रत्यासन्ने प्रतिधन आसन्ने। क्या हो जाएगा? प्रतिधन आसन्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यर संधि। क्या हो जाएगा? यर संधि। प्रत्यासन्य में संधि है तो यर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है प्रत्याग्रही शब्द में समास है। जो है प्रत्याग्रही शब्द में प्रति प्लस अग्रही इसमें यर संधि हुआ है। यदि समास पूछा है तो इसमें बहुव्रीहि समास हुआ। प्रत्ययी प्लस जो है अग्रही में समास पूछा है तो बहुव्रीहि समास होगा। यदि संधि पूछा तो यर संधि हो जाता है। क्या हो जाता है? यर संधि हो जाता है। अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न यह कहता है जुमितेन शब्द किसके लिए आया? तो जुमितेन शब्द किसके लिए आया है? तो श्लोक में एक शब्द आया है जुमितेन। तो इसका किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो यह जो प्रयोग हुआ है मेघ के लिए। जुमितेन शब्द किसके लिए आया है? यह प्रश्न पूछ सकता है। आंसर जाएगा मेघ के लिए आया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है स्वागतम पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा। तो स्वागतम जो पद है उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो इसमें जो प्रकृति प्रत्यय पूछा है सु उपसर्ग लगा हुआ है सु और गम धातु लगा हुआ है और क्यत प्रत्यय से बना है स्वागतम। क्या बना है? सु आ गम और क्यत प्रत्यय लगकर बना है स्वागतम। यदि स्वागतम में पूछे संधि क्या है तो यर संधि सु प्लस आगतम यर संधि हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 13 है प्रीति प्रमुख वचनम पद में समास है। प्रीति प्रमुख वचनम
तो प्रीति प्रमुख जो है प्रीति प्रमुख यस्मई तस्मई, तो वह जो प्रीति प्रमुख वचन से जो है उसमें समास पूछा है तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो प्रीति प्रमुख वचन में यदि पूछे समास क्या है तो आंसर जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाता है। विग्रह क्या है? प्रीति प्रमुखम यस्मई तस्मई। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न कहता है यच मेघ का स्वागत कैसे करता है, तो हो जाएगा प्रीति प्रमुख वचनम से, प्रीति पूर्वक वचन से जो है यच मेघ का स्वागत करता है। किसका करता है? मेघ का स्वागत करता है। तो कैसे वचनों से करता है, तो वचन उसके है प्रीति प्रमुख वचनम। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न क्या 15 है यच ने किससे अर्ध सामग्री तैयार की। यच ने किससे अर्ध सामग्री तैयार की, तो हमारा जाएगा कुटज कुसमई। तो यहाँ प्रश्न हो जाएगा यच ने जो है किसके फूलों से जो है मेघ का स्वागत किया, तो यह भी प्रश्न हो सकता है। तो हो जाएगा कुटज कुसमई, कुटज के पुष्पों से स्वागत किया। तो यहाँ पे हो जाएगा यच ने किससे अर्ध सामग्री तैयार किया, तो हो जाएगा कुटज कुसमई से जो है अग्र की सामग्री तैयार की। अगला प्रश्न है जो है प्राणेभी का विशेषण है, तो क्या है? पुटकरई। क्या है? प्राणेभी जो शब्द आया है इसमें तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, तृतीया का बहुवचन है प्राणेभी में, और इसमें पूछा है विशेषण क्या है, तो जो है पटुकरई। क्या है? पटुकरई। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा प्राणेभी का विशेषण क्या है, तो पटुकरई। अगला प्रश्न है सन्निपाता शब्द में प्रकृति प्रत्यय हुआ है, तो सन्निपाता जो शब्द है उसमें प्रकृति प्रत्यय पूछा है क्या है, तो सम नी पत और घई से बना है सन्निपाता। क्या बना है? सन नी पत और घई से बना है सन्निपाता। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 18 का चेतना चेतनेशु पद में संधि है, तो चेतना चेतनेशु, तो चेतना प्लस अचेतनेशु, तो इसमें दीर्घ संधि हुआ। क्या हुआ? दीर्घ संधि। यहाँ पे दीर्घ दिखाई दे रहा है, चेतन प्लस अचेतनेशु। ठीक है, और विभक्ति तो इसमें जो है सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। क्या है? सप्तमी का बहुवचन है और संधि हुई है दीर्घ संधि। तो प्रश्न है चेतना चेतनेशु पद में संधि है, संधि हमारा दीर्घ संधि है, और यदि विभक्ति पूछे सप्तमी का बहुवचन है। अगला है अयाची में लकार है, तो अयाची में लकार पूछा है कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा जो अयाची में लकार पूछा है कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे अयाची में जो लकार है वह है हमारा है कि लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अयाची में लिट लकार, सॉरी दोस्तों, लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन से बना जो है अयाचे। क्या बना? अयाचे। तो 19 का हमारा जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 20 नंबर का प्रश्न है जातम वंशे भुवन वेदतम पुष्करा अवर्तन जो है पुष्करा वर्तना का नाम से किसका बोध होता है, तो ये जो है मेघ के वंश का बोध है, नाम है। क्या है? जाते वंश से मैं तुम्हारे वंश का जानता हूँ जिसका नाम है भुवन विदित, जो पूरे संसार में विदित है वह वंश है पुष्करा और आवर्तक वंश है। तो इससे किसका बोध हो रहा है, तो इससे मेघ का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? मेघ का बोध हो रहा है। ठीक है, इसके वंश का नाम है पुष्करा और आवर्त। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या कामाति ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेशु, यह सूक्ति कहाँ से उद्घृत है, तो यह सूक्ति पूछता है कामाति ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतना चेतनेशु, यह सूक्ति उद्घृत है मेघदूत से। किसकी है? मेघदूत से। यदि पूछे किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कौन से खंड का है मेघदूत के, तो पूर्व मेघ का है। किसका? पूर्व मेघ का है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 22 है मेघ कितने तत्वों से मिश्रण से बना हुआ है, तो मेघ जो है 4 तत्वों के धूम ज्योति सलिल मरुताम 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ। तो पूछा है कितने तत्वों का मिश्रण है, तो आंसर यहाँ पे जाएगा 4 तत्वों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है जड़ और चेतन के विषय में स्वभाव से कौन दीनहीन हो जाता है, तो कामी व्यक्ति, जो कामी पुरुष है वह जड़ और चेतन से, चेतन और चेतन में भेद कौन नहीं कर पाता है, तो कामार्ता, कामी व्यक्ति जो है जड़ और चेतन में भेद नहीं। तो यहाँ पे जड़ और चेतन के विषय में स्वभाव से कौन दीन हो जाता है, तो आंसर जाएगा कामार्ता, कामी पुरुष। अगला प्रश्न है गुहिका शब्द किसके लिए आया, तो गुहिका यहाँ पे शब्द एक आया था, तो यह गुहिका शब्द जो आया वो यह यच के लिए आया था। श्लोक की लाइन में देखेंगे वहाँ पे गुहिका शब्द पूछा है, तो यहाँ पे प्रश्न बन गया गुहिका शब्द किसके लिए आया है, तो आंसर जाएगा यच के लिए आया है। अगला है प्रश्न 25 नंबर का 25 नंबर प्रश्न है चेतना चेतनेशु में कौन सा समास है, तो चेतना और चेतना अचेत नेशु, तो इसमें जो है कौन सा समास है, तो समास इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है, और संधि पूछे तो दीर्घ संधि हुआ है। कौन सा? वो दीर्घ संधि हुआ है। अगला प्रश्न है पटुकरई किसका विशेषण है, तो प्राणभी का विशेषण ये हो चुका है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का इच्छानुसार रूप धारण करने वाला कौन है, तो इच्छानुसार जो रूप धारण करने वाला वह था
जो है मेघ है। क्या है? मेघ है। यक्ष भी है जो अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकता है। तो यहाँ पे श्लोक के माध्यम पूछा है, तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला कौन है? तो मेघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्ष मेघ को किसका प्रधान सेवक मानता है? तो यक्ष जो है मेघ को किसका प्रधान सेवक मानता है? ये आपको पूछ सकता है प्रश्न कि मेघ जो है किसका प्रधान सेवक है? तो आंसर जाएगा इंद्र का प्रधान सेवक है। किसका है? इंद्र का प्रधान सेवक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 कहता है, यक्ष मेघ को किस कुल में उत्पन्न हुआ बताता है? तो यक्ष का कुल, मेघ का कुल क्या था दोस्तों? तो पुष्कर और आवर्तक कुल है। क्या है? तो ये यहाँ प्रश्न है, यक्ष मेघ को किस कुल में उत्पन्न हुआ बताता है? आंसर हो जाएगा पुष्कर और आवर्तक कुल में जो है मेघ का उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, दूरबंधु शब्द किसके लिए है? तो दूरबंधु कौन है? तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से दूरबंधु जो है वह मेघ है, जो है यक्ष है। दूरबंधु शब्द किसके लिए आया? तो यक्ष के लिए, मेघ नहीं, जो यक्ष के लिए आया। क्या है? दूरबंधु कौन सा? दूरबंधु यक्ष है। तो प्रश्न संख्या 30 का जाएगा यक्ष है। अगला है, याचा में कौन सी संधि? याचा, यांचा में कौन सी संधि है? तो यांचा में जो है व्यंजन संधि हुआ। कौन सा हुआ? व्यंजन संधि हुआ। यदि संधि कौन सा? च्युत संधि हुआ। च्युत संधि हुई है और जो है कौन सा? व्यंजन संधि हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है, मोघा पद का क्या अर्थ है? तो मोघा पद का अर्थ है निष्फल होना। मोघा पद का क्या अर्थ है पूछा यहाँ पे, तो है यहाँ पे हो जाएगा निष्फल होना। क्या हो जाएगा? मोघा। यदि निष्फल भी हो गया तो क्या है? श्रेष्ठ है। यदि हम किसी से कुछ मांगते, श्रेष्ठ पुरुष से यदि कुछ मांगते हैं और वह जो है मांगा हुआ हमारा चीज़ निष्फल भी हो जाता है तो भी क्या है? मोघा श्रेष्ठ कर है। तो यहाँ पे पूछा मोघा शब्द का क्या अर्थ है? तो मोघा शब्द का अर्थ है निष्फल हो जाना, निष्फल होना। ठीक है। 32 का यहाँ पे निष्फल होना। अगला प्रश्न है, जानामि पद में कौन सा लकार और वचन? जानामि, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो लट लकार है, उत्तम पुरुष का एक वचन बनता है जानामि। लट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन बनता है जानामि। पठा जो पठनामि, तो जानामि। ठीक है। 33 का यहाँ पे लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन बनता है जानामि। अगला, याचा मोघा वरम अधिगुरे नाद में लब्ध कामा। यह सूक्ति कहाँ से उद्घृत है? तो यह सूक्ति जो उद्घृत है वह है हमारा जो है मेघदूतम से। तो यांचा मोघा वरम अधिगुरे नाद में लब्ध कामा, तो यहाँ पे याचा मोघा यह मेघदूत की है, कवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है और पूर्व मेघ की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है, 35 नंबर का प्रश्न है, यांचा मोघा वरम अधिगुरे ना अधमे लब्ध कामा। पंक्ति में अधिगुरे शब्द किसके लिए आया है? तो अधिगुरे शब्द किसके लिए आया है? नाद में जो अधिक गुणवान है, तो मेघ के लिए आया है। यहाँ पे जो है अधिगुणे यहाँ पे कौन था? यहाँ पे अधिगुणे शब्द जो है मेघ के लिए आया है, क्योंकि मेघ से जो याचना कर रहा है, यदि निष्फल भी हो जाए क्या है? परम है, श्रेष्ठ है, अच्छा है। तो यहाँ पे अधिगुणे शब्द से किसका बोध होता है? तो ये अधिगुणे शब्द से जो है मेघ का बोध होता है। तो यहाँ 35 नंबर का आंसर जाएगा मेघ के लिए आया है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे है, कुबेर की नगरी कौन सी है? तो कुबेर की नगरी पूछा है कौन सा? तो अलका नगरी है। क्या? अलका नगरी है। अगला प्रश्न है, शिव के सिर की चांदनी से कहाँ के महल अत्यंत उज्ज्वल हैं? तो यक्ष ने कहा जब तुम जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि वहाँ की जो नगरी हमेशा प्रकाश से युक्त होती है। तो शिव के सिर की चांदनी से कहाँ के महल अत्यंत उज्ज्वल है? तुम्हारा आंसर जाएगा अलका नगरी के महल अत्यंत उज्ज्वल है। ठीक है। अगला है, विरह पीड़िता का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मेघ को। यक्ष ने कहा तुम विरही के सभी के संताप को दूर करने वाले हो, तो तुम मेरे भी संताप को क्या करो? दूर करो। तो यह यहाँ प्रश्न है बना है, विरह पीड़ितों का रक्षक किसे कहा गया है? तो आंसर जाएगा मेघ को कहा गया है। अगला प्रश्न है, पयोद शब्द किसके लिए आया है? तो पयोद शब्द जो है वो मेघ के लिए आया है। किसके लिए? पयोद शब्द का अर्थ था पानी, यहाँ पे मेघ के लिए यह जो है पयोद शब्द आया है। अगला प्रश्न है, हर शब्द में कौन सा लकार वह पुरुष है? तो हर शब्द, हर मतलब शंकर भगवान, तो हर शब्द में कौन सा लकार और पुरुष है? तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनता है जो है हर। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनता है हर। अगला प्रश्न है, यक्षेश्वरानाम से किसका बोध हो रहा है? तो यक्षेश्वरानाम से किसका बोध हो रहा है? ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछ सकता है यक्षेश्वरानाम कौन है? तो यक्षों के जो स्वामी कुबेर है उनका बोध हो रहा है यक्षेश्वरानाम। ठीक है। तो शब्दार्थ के दृष्टि से पूछ सकता है किसका बोध है? तो आंसर जाएगा कुबेर का बोध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, गंतव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे तब्यत प्रत्यय दिखाई दे रहा है, तो गंतव्य में प्रत्यय पूछा तो आंसर जाएगा तब्यत प्रत्यय है। क्या है? तब्यत प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 8 है, जो है बसती अलका पद में संधि पूछा है। तो बसती अलका पद में संधि पूछा है, तो यहाँ पे बसती अलका में विसर्ग संधि है। क्या है? यहाँ पे र को विसर्ग दिखाई दे रहा है, तो आ जाएगा
वसती प्लस जो है बसती अलका, क्या हो जाएगा अलका, अतका नहीं अलका हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलका। तो बसती अलका पद में संधि पूछा तो विसर्ग संधि, विसर्ग हो जाएगा वसती प्लस अलका। अगला प्रश्न है अलका नगरी के बाह्य उद्यान का क्या नाम है। तो अलका नगरी का जो बाह्य उद्यान है वह उसका नाम है बैभराज, क्या नाम बैभराज है, जिसका एक नाम चित्ररथ भी है, क्या है चित्ररथ भी है। तो यह हो गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलका नगरी की जो बाह्य उद्यान उसका क्या नाम है। तो आंसर जाएगा बैभराज है, उसका एक नाम है चित्ररथ भी है। अगला प्रश्न है शिरस चंद्रिका में कौन सी संधि है। तो सिरह जो है सिरह प्लस चंद्रिका है, तो आंसर जाएगा विसर्ग संधि, क्या है विसर्ग संधि हुआ है शिरस चंद्रिका में। अगला प्रश्न है धनपति क्रोध से कौन विश्लेषित हुआ है। तो धनपति यानी कुबेर के क्रोध, धन का पति यानी कुबेर का बहुत होता है, तो धन के पति धनपति क्रोध से कौन विश्लेषित हुआ है, तो हो जाएगा यक्ष, यानी कि धन के जो स्वामी कुबेर से कौन अलग हुआ, तो हो जाएगा यक्ष अलग हुआ, आंसर जाएगा यक्ष। अगला प्रश्न है पराधीन वृत्ति वाला कौन है। तो पराधीन वृत्ति वाला कौन है, तो आंसर जाएगा यक्ष है, क्या है यक्ष है। तो श्लोक में पराधीन वृत्ति वाला कौन है, तो आंसर जाएगा यक्ष है। अगला प्रश्न है पथिक वनिता शब्द में कौन सा समास है। पथिक वनिता, पथिक की वनिताएं तुमको देखेंगी, पथिक की वनिताएं, तो आंसर जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। विग्रह हो जाएगा पथिका नाम वनिता, पथिकाओं की जो है पथक की जो वनिकाएं हैं, जो रास्ते में जो वनिताएं हैं वह तुमको दिखेंगी। तो यहाँ जाएगा पथिक वनिता में शब्द जो है शब्द में कौन समास है, तो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है प्रेक्षिष्यन्ते पद में लकार वह पुरुष पूछा है। तो प्रेक्षिष्यन्ते पद में लकार और पुरुष कौन सा है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन बनता है प्रेक्षिष्यन्ते, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनता है प्रेक्षिष्यन्ते। तो 13 नंबर का प्रश्न जाएगा प्रेक्षिष्यन्ते में लकार है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। अगला तोई उपेक्षते पद में संधि है, तोई उपेक्षते तुम्हारी जो है कौन उपेक्षा करेगा, अपनी जाया की कौन उपेक्षा करेगा। तो यहाँ पे तोई उपेक्षते में संधि पूछा, तो संधि में आ जाएगी यर संधि, तोई प्लस उपेक्षते, क्या जाएगा तोई प्लस उपेक्षते यर संधि का प्रयोग किया गया है। 15 नंबर प्रश्न है त्वम आरूढ़म शब्द से किसका बोध हो रहा है। त्वम आरूढ़म, तुम जब आरूढ़ होकर आकाश मार्ग पर जाओगे, तो यहाँ पे जाएगा मेघ का बोध हो रहा है, किसका हो रहा है त्वम आरूढ़म, तुम जब आरूढ़ होकर आकाश मार्ग पर आरूढ़ होकर जाओगे, तो यहाँ पे त्वम आरूढ़ शब्द का अर्थ पूछा है, तो हो जाएगा मेघ हो जाएगा। जाया शब्द का क्या अर्थ है, तो जाया शब्द का अर्थ यहाँ पे पत्नी है दोस्तों। अगला प्रश्न है अपनी पत्नी की उपेक्षा कौन करता है। तो पराधीन वृत्ति वाला, जो दूसरे के अधीन है, जो दूसरे की नौकरी चाकरी करता है, वही जो है अपनी पत्नी जाया की जो उपेक्षा कर सकता है। तो प्रश्न है अपनी पत्नी की उपेक्षा कौन करता है, तो आंसर जाएगा पराधीन वृत्ति वाला। अगला प्रश्न है मेघ किस पर आरूढ़ होकर जाएगा। तो पवन मार्ग, यानी उसका मार्ग क्या है दोस्तों, मेघ का मार्ग जो है पवन ही है, यानी कि पवन मार्ग हवा के द्वारा जो है मेघ यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है। तो यहाँ पूछा है मेघ किस मार्ग पर आरूढ़ होकर जाएगा, आंसर जाएगा पवन मार्ग पर आरूढ़ होकर जाएगा। पथिक वनिता अपने केशों को ऊपर करके किसको देखेंगी। यक्ष ने कहा जब तुम रास्ते में जाओगे, जो पथिक की वनिताएं जो है अपने अलकों को ऊपर करके उत्क्रमित ऊपर करके तुमको जो है अवश्य ही देखेंगी। तो किसको देखेंगी, मेघ को देखेंगे, ऐसा जाएगा मेघ को देखेंगी। पथिक वनिता मेघ को किस प्रकार देखेंगी। तो विश्वास के साथ आश्वस्त होकर देखेंगी। कैसे देखेंगी पूछेगा, पथिक वनिता मेघ को किस प्रकार से देखेंगे। तो ऐसा जाएगा विश्वास के साथ आश्वस्त होकर देखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 21 करता अलका नगरी पहुंचकर मेघ किसको अवश्य दिखेगा। तो अलका नगरी में पहुंचकर जो है यक्षिणी को जो है मेघ अवश्य देखेगा। अगला प्रश्न संख्या 22 है यक्षिणी किसकी गणना करने में तत्पर होगी। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यक्षिणी जब किसकी गणना करने में तत्पर होगी, तो आंसर जाएगा दिनों की गणना करने में तत्पर रहेगी। अगला प्रश्न अव्यापन्ना शब्द का क्या अर्थ है। तो अव्यापन्ना शब्द है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है वह जीवित होगी, कौन, उसकी पत्नी जो मरी नहीं है। अव्यापन्ना का अर्थ है जो मरी नहीं है, अर्थात जो जीवित है वह मेरी पत्नी यक्षिणी, उसको तुम क्या करोगे, अवश्य ही देखोगे। तो अव्यापन्ना शब्द का अर्थ पूछा है क्या, तो जो मरी नहीं अर्थात जीवित है। अगला पर अब
अविगति वाला कौन, तो अविगतित होकर, यानी जो है पवन मार्ग पर क्या करोगे, तुम अविगतित होकर जो है जाओगे। तो अविगति शब्द कौन है, तो आंसर जाएगा मेघ है। कौन है, मेघ है। अगला प्रश्न है मेघ के बाएं ओर मधुर ध्वनि कौन बोलेगा, तो बोला जब तुम आकाश मार्ग पे जाओगे तुम्हारे बाएं ओर जो है चातक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चातक जो है मधुर मधुर वाणी जो है शब्दों को बोलेंगे, जो है नदती मतलब बोलेंगे। अगला प्रश्न है सद्यपाती शब्द का क्या अर्थ है। सद्यपाती जो शीघ्र नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, सद्यपाती शब्द का क्या अर्थ है, यह पूछा है। आंसर जाएगा शीघ्र नष्ट हो जाने वाला। अगला प्रश्न है एक पत्नी पद में समास है, तो एक पत्नी में एक पत्नी वाला हुआ कौन है, यक्ष है। तो एक पत्नी पद में पूछा है, समास क्या, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है। विग्रह एक पत्नी पति यस्याः ताम, एक पत्नी वाला हुआ यक्ष। अगला प्रश्न अव्यापन्ना में समास है। अव्यापन्ना में समास कौन सा, तो नई तत्पुरुष समास हुआ। अव्यापन्ना में समास है तो नई तत्पुरुष समास हुआ है। अगला प्रश्न हिंगरा नामा में कौन सी संधि हुई है, तो यहाँ पे संधि हुई है तो यर् संधि का प्रयोग कर, हिरी प्लस अंगना नाम, क्या हो जाएगा, ही प्लस अंगना नाम, इसका संधि विच्छेद है और इसमें संधि पूछा कौन सा, तो यर् संधि है। अगला प्रश्न है नोदती पद का क्या अर्थ है। नोदती पद का अर्थ है तुमको प्रेरित करेगी, जो है चातक तुमको क्या करेगा, प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आकाश मार्ग में जब तुम जाओगे तो वह जो है चातक बोलेगा और तुमको प्रेरित करेगा। यहाँ पूछा है नोदती पद का क्या अर्थ है। नोदती पद का अर्थ है प्रेरित करना। अगला प्रश्न नदती पद का क्या अर्थ है। नदती पद का अर्थ है बोल रहा है, क्या है, वह चातक बोल रहा है। अगला प्रश्न क्या 32 है, मेघ के किस दिशा की तरफ चातक बोल रहा है, तो वामश्य, मेघ के बाएं ओर जो है चातक, वह यक्ष कहता है तुम्हारे बाएं ओर चातक, जब तुम आकाश मार्ग पर होकर जाओगे तुम्हारे बाएं ओर चातक बोलेगा। तो किधर कौन सा दिशा पूछा है, कौन सा बोलेगा, तो वामश्य यानी बाएं तरफ बोलेगा। अगला प्रश्न है मेघ को देखकर गर्भाधान से कौन परिचित होगा, तो आकाश मार्ग पर तुम जब जाओगे उड़ोगे तो तुमको देखकर जो बालाका, जो बगुलियाँ हैं, वह जो है उनके गर्भाधान का समय आ गया है ऐसा सोचकर वह परिचित हो जाएंगी। तो तुमको क्या करना है, जाना चाहिए, ऐसा यक्ष मेघ को प्रेरित करते हुए कहता है। तो मेघ को देखकर गर्भाधान से कौन परिचित होगा, तो आंसर जाएगा बालाका, बगुलियाँ परिचित हो जाएंगी। अगला प्रश्न बालाका आकाश मार्ग में कैसे उड़ेंगी, तो बद्धमाला पंक्ति बनाकर उड़ेंगी। यह प्रश्न है कि आकाश मार्ग में कैसे उड़ेंगी, तो बद्धमाला होकर उड़ेंगी। किसके आने पर बालाका गर्भाधान से परिचित होंगी, तो आंसर जाएगा मेघ के आने पर हो जाएगी। अगला प्रश्न है भवंतम पद से किसका बोध है, तो भवंतम मतलब आप, भवंतम मतलब आप यानी कि मेघ, भवंतम शब्द से किसका बोध हो गया, मेघ का बोध हो गया। अगला प्रश्न है खे पद का क्या अर्थ है, इंपॉर्टेंट है, खे पद का क्या अर्थ है शब्दार्थ की दृष्टि से, तो हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा, आकाश। बालाका के लिए नयन शुभगम कौन है, तो बालाका के लिए जो नयन शुभगम है वह मेघ है। तो वह बोला जब तुम आकाश मार्ग पर जाओगे तो जो बालाका हैं तुम्हें क्या करेंगे, नयन शुभगम तुम्हारे लिए, तुमको अच्छे से देखेंगे। तो बालाका के लिए नयन शुभगम कौन है, तो अच्छा आंसर जाएगा मेघ है। कौन है, मेघ है। अगला है बिरही लोगों का हृदय किसके समान होता है, तो बिरही लोगों का जो हृदय होता है कुसुम सदृश, कुसुम के समान क्या होता है, कोमल होता है। बिरही लोगों का हृदय किसके समान होता है, तो कुसुम सदृश है, कुसुम के समान जो है कोमल होता है। अगला प्रश्न है बिरही लोग अपने हृदय को कैसे रोके रखते हैं, तो आंसर जाएगा आशा का बंधन के कारण बिरही लोग अपने हृदय को रोके रखते हैं। तो यह जो है दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कुछ थी, आगे कुछ प्रश्नोत्तरी और है, यदि हमको टाइम मिलेगा तो आगे की प्रश्नोत्तरी भी हम जो है डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो है अगली कक्षा जो है वो कोशिश करेंगे कि अगली जो प्रश्नोत्तरी हम पुनः उसको लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।